नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र पटेल, आपका ग्राम रोजगार सहायक साथी जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग 31 मार्च तक अपनी विभिन्न जायज़ मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बहुत सारे साथियों के द्वारा यह भी सामने आ रहा कि आगे की क्या रणनीति है। तो आगे की रणनीति स्पष्ट है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमारी अभी अगुवाई कर रहे हैं, श्री रितेश तिवारी जी ने पहले ही कह दिया कि हम बिना परिणाम के हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। और हम सभी हड़ताल में भी इसी उद्देश्य से गए हैं कि अब हम बिना परिणाम के नहीं आएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, सरकार, शासन, प्रशासन से कई तरह के हमारे पास दबाव आने लगे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमें उन दबावों में नहीं पड़ना। ये उनके हथकंडे हैं। ये एक या दो व्यक्ति को दबा सकते हैं, हटा सकते हैं, उन पे कार्रवाई कर सकते हैं। पूरे के पूरे समस्त मध्य प्रदेश के जीआरएस साथियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत इनमें नहीं है। साथियों, कुछ हमारे साथी कश्मकश में है, कुछ अपने अपने विभिन्न कारणों से हड़ताल को लेकर कश्मकश में है कि जाएं कि ना जाएं। मैं कह रहा हूँ कुछ साथी 98% साथी हमारे हड़ताल के पक्ष में हैं। जो 2% लोग हमारे पक्ष में या कश्मकश में है, तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप डरे नहीं, डटे रहें। शासन प्रशासन आपका कोच नहीं कर सकता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमें सीख लेनी चाहिए हमारी नारी शक्ति से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। जो देखिए, महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं, लेकिन वो भी अपनी मांगों को लेकर मैदान में डटी हैं। सरकार उन्हें भी तरह तरह से डराने धमकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो टस के मस नहीं हो रही हैं। तो हम साथियों, हमें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि जब वो महिलाएं जो सिर्फ एक विभाग का काम करती हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अड़ी रह सकती हैं बिना डरे, तो क्या हम जो ग्रामीण विकास विभाग है उसकी समस्त योजना, उसके अलावा कई योजनाएं जो ऐसी ऊपर से आ जाती हैं, असमय आ जाती हैं, सारी योजनाओं का भार हम ढोते हैं और हम अपनी हड़ताल को कंटिन्यू करने को लेकर कश्मकश में हैं। तो क्या साथियों, हम उन महिलाओं, उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी गए गुजरे हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं? नहीं, हम मजबूत हैं और अगर हम एक रहेंगे तो हमारी इस मजबूती, एकता को कोई खंडित नहीं कर सकता। साथियों, एक चीज़ और, अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल मुख्यमंत्री जी की हुई, उसके बाद से सामने आया है कि ये निर्देश मिले हैं अब हमारे अधिकारियों को कि ब्लॉक अध्यक्षों को, जिला अध्यक्षों को पकड़ के उन पे कार्रवाई करें, उन्हें डराए धमकाए, कैसे भी करके 31 मार्च को ये हड़ताल को ख़त्म करवानी है। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि डरे नहीं, डटे रहें। वो किसी एक को डरा सकते हैं, किसी एक को धमका सकते हैं, लेकिन वो पूरी यूनिटी, पूरे समस्त जीआरएसओं को नहीं डरा धमका सकते हैं। इसलिए एक रहिएगा, डरिएगा नहीं। और अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई आप इसकी अगुवाई कर रहे हैं, आप इसको हड़ताल को ख़त्म कराइए अपने ब्लॉक से, अपने ज़िले में, तो मेरा उनसे एक ही जवाब होगा कि आदरणीय महोदय जी, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारे सभी जीआरएसओं की लड़ाई है। और हमारा प्रत्येक जीआरएस साथी अपने आप में ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, और वो स्वयं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। इसमें एक या दो पे कार्रवाई करने से काम नहीं बनेगा। हम लोग ने इस बार पूरा मन बना लिया है कि हम डरेंगे नहीं। तो साथियों, ये तो सरकार का हथकंडा है। सरकार की योजना लागू नहीं हो रही है। तो लाडली बहना एक योजना है, इसके साथ साथ अब मध्य प्रदेश ग्रामीण पंचायत जो हमारा विभाग है, उसकी सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। कहीं कहीं जो ये लोग प्राइवेट वेंडरों से कब तक काम करवाएंगे, आप ज़रा सोचिए। इनमें झटपटाहट ये जो आ रही है शासन प्रशासन में, कई तरह से अधिकारी कर्मचारी फ़ोन करके हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे जो साथी कर्मचारी हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के संदेशों, मैसेजों, व्हाट्सएप मैसेजों के माध्यम से हम लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे गर्व है एक जीआरएस होने पर, और मध्य प्रदेश का जीआरएस होने पर मुझे गर्व है